मीनोपॉज काफ़ी एक सिग्निफिकेंट चीज़ होती है महिला की ज़िंदगी में। पेरीमीनोपॉज़ल और प्री मीनोपॉज मतलब मीनोपॉज होने के पहले और उसके आसपास उस समय से ही कई बार कुछ मानसिक बदलाव आ सकते हैं। औरतों में 40 के बाद कई बार देखा गया है कि बेचैनी या उदासी की बीमारी जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं वो ज़्यादा कॉमन हो जाती है। और ये देखा गया है कि मीनोपॉज के बाद जो डिप्रेशन का रेट है वो प्री मीनोपॉज के कंपैरिजन में 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज बात मेनोपॉज एंड मेंटल हेल्थ। मेनोपॉज सीरीज़ आप बहुत पसंद कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर अभी तक नहीं देखी वो सीरीज़ तो महिलाएं ज़रूर देखें। और जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसका मेंटल हेल्थ पर, मानसिक सेहत पर कितना असर पड़ता है, कैसे उसे हैंडल किया जा सकता है। डॉक्टर सिमी वड़ैच हमारे साथ है, साइकाट्रिस्ट है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो मेनोपॉज सीरीज़ पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो पसंद भी किए जा रहे हैं। एक पूरी सीरीज़ चल रही है और दर्शकों से भी गुजारिश है कि वो सीरीज़ ज़रूर देखें। लेकिन मेनोपॉज एंड मेंटल हेल्थ, आपकी जो मेंटल चेंजेस होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव पे तो हमने चर्चा कर ली, मानसिक बदलाव पे आज बात। सो क्या चेंजेस आते हैं मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के दौरान और मेनोपॉज के बाद? मीनोपॉज काफ़ी एक सिग्निफिकेंट चीज़ होती है महिला की ज़िंदगी में। और इसमें ये देखा गया है कि पेरीमीनोपॉज़ल और प्री मीनोपॉज मतलब मीनोपॉज होने के पहले और उसके आसपास उस समय से ही कई बार कुछ मानसिक बदलाव आ सकते हैं। जैसे औरतों में 40 के बाद कई बार देखा गया है कि बेचैनी या उदासी की बीमारी जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं वो ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। और उससे पहले कई बार 20s 30s में शायद भी होती हैं, पर 40 के बाद उसका जो इंसिडेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वो इसलिए है कि उस टाइम पे थोड़ा हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, हमारी बॉडी एस्ट्रोजन कम बनाने लग जाती है। तो इसके कारण ही है कि मूड स्विंग्स या कई बार माइल्ड मूड स्विंग्स तो किसी को भी आ सकते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, कभी ऐसे ही खुश हो जाना, कभी बगैर किसी कारण ही बहुत उदास हो जाना या अपसेट हो जाना। तो ये कई बार वैसे भी आ सकता है, पर मीनोपॉज के आसपास इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। और कभी कभी ये क्लिनिकल डिप्रेशन भी हो जाता है, मतलब। और ये देखा गया है कि मीनोपॉज के बाद जो डिप्रेशन का रेट है वो प्री मीनोपॉज के कंपैरिजन में 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है, जो क्लिनिकल डिप्रेशन है। क्लिनिकल डिप्रेशन का ये मतलब है ये नहीं कि मेरा मन अब 2 दिन उदास हो गया है, 3 दिन हो गया तो हम उसको डिप्रेशन बोलेंगे। पर अगर वो रोज़ और सारा दिन ही उदास रह रहा है, तकरीबन 3 हफ्तों के लिए रेगुलरली, या मुझे कुछ दिल नहीं कर रहा किसी से कुछ बात करने में, या जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी वो अब अच्छी नहीं लगती, जैसे बाहर जाना, किसी से मिलना, या टीवी देखना, गाने सुनना, या काम करने में मन ना लगना, नींद डिस्टर्ब हो जाना, भूख में फ़र्क आ जाना। तो अगर ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं तभी हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। यानी कि पीरियड्स बंद होने के बाद ये प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत कॉमन कह सकते हैं इसको? हाँ, कॉमन है। सो आइडेंटिफाई कैसे करें? मतलब अब होता क्या है, 40 के आसपास जब आप पीरियड्स बंद होने के पहले की ये अवस्था होती है, उस वक्त आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आता। कई बार जॉइंट फैमिलीज़ में आप रह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही होती, समझ ही नहीं आता कि जो गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, अकेलापन आप महसूस कर रहे हो या बेचैनी हो रही है, उसकी वजह ये है कि आपके पीरियड्स 2 साल बाद कह सकते हैं, या साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद बंद होने वाले हैं। सो मेरा ये मकसद सिर्फ ये इस वीडियो को बनाना, क्योंकि
हम लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो उस वक्त मतलब आप नज़र रखिए कि ये जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह ये हो सकती है कि आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं। सो ये सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। तो अब इसे कोप अप कैसे करें, मतलब कैसे अब आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा समझ भी लिया, तो अब इससे पार कैसे पाया जाए? अगर हमें जानकारी है कि क्लिनिकल डिप्रेशन क्या होती है, क्लिनिकल एंजाइटी क्या होती है, कि उसमें हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, तो हम टाइम से जाके डॉक्टर के पास बात कर लेंगे और इसका इलाज करवा लेंगे, है ना। जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ब्लीडिंग हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन होती है, तब भी हम जाके करवाते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों की जानकारी है। तो जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनकी हमें कई बार जानकारी नहीं, हम सोचते हैं कि ये कुछ टेंशन हो तभी होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं होता। जैसे ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके कारण भी ये हो सकते हैं। दूसरा, कई बार क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होती पर वैसे ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमारा मन फालतू में अपसेट हो जाता है। तो कई बार जैसे आपने बताया कि कुछ बदलाव आ रहे होते हैं घर में, बच्चे बड़े होके घर से चले गए होते हैं, और या कई बार इतने बिजी हो जाते हैं कि शायद आपके साथ इतना बैठ के बात ना कर पाएँ अपनी कॉलेज की लाइफ में या जॉब में, काम में। तो उसके कारण भी महिलाओं में ये आ जाता है एक तरह का थोड़ा खालीपन, क्योंकि वो पहले बहुत व्यस्त होती हैं घर के कामों में, बच्चों में, और कई बार वो अपने आप को इग्नोर करती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि शुरू से ही थोड़ा महिलाओं को थोड़ा, ठीक है बच्चे तो होते ही हैं, पर जैसे कई लोगों में क्या है कि उनको घर की जिम्मेवारी, इन लॉज बीमार हैं उनको देखना, अपने माँ बाप बीमार हैं उनको भी जाकर देखना, ये सारा कई बार इकट्ठा हो जाता है। तो अपने लिए अगर हम थोड़ा सा टाइम, मी टाइम जिसको बोलते हैं, पहले से ही निकालें, और बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि हर बिल्कुल ही घर में व्यस्त हो जाए, क्योंकि फिर वो इस समय पे फिर कई बार बिल्कुल खालीपन महसूस होता है जब बच्चे बड़े होके अपनी ज़िंदगी में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं। तो पहले से ही कुछ अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको छोड़ के ना रखें, उनको अपने साथ ही जोड़ के रखें। कुछ अपना जो हमारा टाइम है अपना सैर करने का, अपनी सहेलियों को मिलने का, उसको जारी रखें और उसको इग्नोर ना करें, है ना। अपनी जो रिलेशनशिप है पति के साथ या बाकी लोगों के साथ, उस पे भी, उसको भी हम इग्नोर ना करें, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, और कई बार आजकल देखा गया है कि उनको जॉब्स ही बाहर मिलती हैं, तो वो अकेले हो जाते हैं जो हस्बैंड और वाइफ हैं। तो उनके बीच में भी जो रिलेशनशिप है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, और अपनी मानसिक सेहत को कम अहमियत ना दे फिजिकल सेहत से, है ना। दूसरा, आई थिंक अगर हमारी मानसिक सेहत अच्छी होएगी तो हम अपनी फिजिकल सेहत को भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर हमें देखो, अगर हम 50 साल के हो रहे हैं तो हमें ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अब मेरी हो सकता है मसल्स जल्दी कमज़ोर फील करें, या मेरी हड्डियों में से वो कैल्शियम भी कई बार निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारी मानसिक सेहत ठीक होएगी, हम इसको भी देखभाल करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसकी अहमियत क्या है। तो मानसिक सेहत कैसे ठीक रखी जाए? आई थिंक मानसिक सेहत तो बहुत हद तक, अगर जिन लेडीज़ की अच्छी रिलेशनशिप्स होती हैं दूसरों के साथ, जो शेयर करती हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और उनको जब हम शेयर करते हैं तो हमारे ऊपर हावी नहीं होती। अगर हम उनको अंदर ही बंद रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे पे कभी कभी हावी हो जाती हैं, या वो किसी ना किसी तरीके निकलेंगी, या किसी गुस्से से, या किसी बीमारी से भी, कई बार किसी फिज़िकल बीमारी के तरह भी निकल सकती है, जैसे कोई अल्सर है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इनके कारण हो सकती है। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, है ना। और जैसे मैंने कहा, फिजिकल एक्सरसाइज तो उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, और शायद हम थोड़ा भारत में ना इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। आप काम में सारा दिन, जैसे आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो वही एक्सरसाइज, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं है। जो आप वो 20 मिनट ही अगर निकाल के योगा करो, तो उसमें आप रिलैक्स भी हो गए, आपके बॉडी के आसन भी हो गए, आपकी पूरी जॉइंट्स की ऑयलिंग हो गई, अगर आप आसन प्रॉपर कर रहे हो। कई लोग ना आके बताते हैं कि हम योगा करते हैं, तो मैं पूछती हूँ फिर कि योगा में करते क्या है, तो बोलते हैं हम कपालभाति करते हैं और अनुलोम विलोम।
वो अकेले योगा नहीं है ना, वो जो आसन है उसके साथ वो भी तो करने हैं। और आधा टाइम हम कपालभाति और अनुलोम विलोम भी गलत कर रहे होते हैं। तो आसन से ज्यादा फायदा है ना, उससे आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग होती है। मीनोपॉज के बाद जैसे मैंने कहा कि कई बार बच्चे ही चले जाते हैं, और आजकल तो ये देखा गया है कि बहुत से लोग अकेले महसूस करते हैं, है ना। मतलब जैसे कई लोग बताते हैं कि हमारे बच्चे कहीं और हैं और हस्बैंड भी कहीं और हैं, क्योंकि उनकी भी नौकरी कहीं और है और उनको यहाँ रहना पड़ रहा है कई बार, क्योंकि एक कोई पेरेंट है जो शायद बीमार है, बूढ़ा है, उनको ध्यान रखने तो के लिए। बहुत सारे लोग आसपास होते तो भी खालीपन या अकेलापन महसूस हाँ, होता कई बार बहुत लोग होते हैं फिर भी वो अकेलापन महसूस करती हैं औरतें, है ना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? औरतों को शुरू से बोला जाता है कि आप एडजस्ट कीजिए, वो तो बहुत हेल्पफुल है एडजस्ट करना, एडजस्ट ज़रूर कीजिए, पर अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है ना। अपनी अगर हमारी कुछ हॉबीज़ हैं उनको हम छोड़े ना, बल्कि उनको जारी रखें और पुरानी हॉबीज़ की बजाय न्यू हॉबीज़ भी शुरू करें। अब जैसे कई लोग हैं, वो मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, न्यू कोई चीज़ शुरू कर देते हैं। जैसे उनको नहीं इतनी अच्छी ड्राइंग या कुछ आती, पर वो मंडाला आर्ट मेरे को ला के दिखाई किसी ने कि उन्होंने कितने सारे पेजेस कितने अच्छे से भरे हुए थे, और वो कलरफुल भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, और उनको एक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि आज सुबह मैंने ये किया है ना। दूसरा जो मैंने देखा है कि कुछ लोगों को हम जब एडवाइस करते हैं, वो वापस आके बताते हैं, तो बताते हैं कि ठीक है, आपने बोला था कि ठीक है नेबर्स नहीं आते घर मिलने, पर आप तो थोड़ा निकल के अगर सैर कर रहे हैं तो रुक के कोई मिल गया तो थोड़ा बात करना शुरू करिए, है ना। तो वो आके बताते हैं कि हाँ, हमने बात करनी शुरू की और मैंने सोचा फिर कि मेरे वो पुराने कज़न थे, वो इधर रहते हैं, फिर मैं उनको मिलने चली गई। या कुछ लोग अपना रूटीन बना लेते हैं कि मेरे को रोज़ गुरुद्वारे तक या मंदिर तक जाके आना ही आना है, मतलब वो मेरा उस टाइम पे वो रूटीन है कि मेरे को ये चीज़ करनी ही करनी है। और फिर वो उससे क्या होता है कि अगर घर में बच्चे भी हैं और भी हैं, उनको भी पता लग जाता है कि ये इनका रूटीन है, ये इनका टाइम है, तो आपको वो उस टाइम डिस्टर्ब करना कम कर देते हैं। तो ये कुछ एफर्ट्स हमें अपने से करने पड़ेंगे, है ना। ये कहीं हम अगर वेट करते रहें कि मदर इन लॉ बोलेगी या हस्बैंड बोलेंगे या बच्चे बोलेंगे, नहीं, वो हमें अपने अंदर से ही अपने आप वो कोशिश करनी पड़ेगी। किस प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, मूड स्विंग्स, आपका चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना, बेचैनी होना, वो आप खुद झेल रहे हो, तो उसका इलाज भी आपको खुद करना है ना।